अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन आया था कि लाइक व्हाट इज लॉजिस्टिक, मतलब एक दो बार आया था व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्सप्लेन इट इन डिटेल. और इसका और एक क्वेश्चन आता है मेन कि लाइक एक्सप्लेन व्हाट इज सिग्मोइड फंक्शन. सो कभी भी तुम सिग्मोइड फंक्शन देखो ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसको तुमको सेम स्टेप्स लिखने हैं व्हाट यू विल राइट इन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखते हैं अभी. लीनियर रिग्रेशन तो हमने देखा, लीनियर मल्टी लीनियर, उसमें लाइक बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होके कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही थी, कुछ वैल्यू आ रही थी. बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है ना, ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए यूज होता है. एक तो जो हम आंसर चाहिए हमको वो तो एक कैटेगरी में फॉलो करेगा, इस वाली या फिर इस वाली, इन एक तो इस नहीं तो इस, ऐसे होता है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग algorithm used for classification problem. It predicts the probability of outcome usually in binary form. प्रिडिक्ट करता है वो, प्रोबेबिलिटी देता है, बट कौन से फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, मतलब दो के फॉर्म में, जुड़वा के फॉर्म में, विच इज एक तो आएगा यस या फिर नो, या फिर जीरो या फिर वन, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स. इसी फॉर्म में आंसर देगा व्हाट अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. और इस फॉर्म में आंसर देने के लिए व्हाट इट रिक्वायर्स, व्हाट इट यूजेस अ सिग्मोइड फंक्शन. ये समझ लो बस कनेक्शन. पेपर में है तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना. नाउ यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, नॉट रिग्रेशन इन ट्रू सेंस. यूज सिग्मोइड फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यूज इनटू अ प्रोबेबिलिटी. ये जो वैल्यूज है उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है? सिग्मोइड फंक्शन यूज करता है. आउटपुट इज ऑलवेज बिटवीन जीरो या फिर वन. ये बीच बीच का आउटपुट नहीं आएगा, एक तो जीरो आएगा या फिर वन आएगा. तो क्या होता है ना, देखो लॉजिस्टिक फंक्शन. The logistic function, also called as sigmoid function, is a mathematical function used to convert any real value into a value between 0 और 1. तुम कोई भी रियल वैल्यू दे दो उसको, वो क्या करेगी? एक तो जीरो क्लास में या फिर वन क्लास में, इसी के बीच में उसको ला देगी. एंड इट हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दैट. देखो, इट टेक्स एन इनपुट वैल्यू लाइक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. कोई भी वैल्यू ले सकती है ये, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, कोई भी वैल्यू. और उस वैल्यू को क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो और वन. ये कौन करता है? सिग्मॉइड फंक्शन. दैट्स वाई इट इज यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन फ्रॉम. अभी देखो फॉर्मूला होता है इसका, लाइक नॉर्मल जैसे हमने मल्टी लीनियर रिग्रेशन में देखा, बी नॉट प्लस बी वन प्लस एक्स वन, इसके मल्टीपल फैक्टर होते हैं. बट जैसे अपना मल्टी लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस डैश डैश डैश, एरर टर्म होता है मल्टीपल लीनियर में, लीनियर. बट इसमें एरर टर्म नहीं होता, ये बी एन एक्स एन कंटिन्यू होता रहता है. और ये होता है सिग्मॉइड फंक्शन, 1/1 प्लस ई माइनस जेड. तो ये जेड की वैल्यू तुम इससे रिप्लेस कर दो, ये जेड है इसमें, ये वाली वैल्यू डाल दो. तो द फाइनल फॉर्मूला बिकम लाइक दिस. फॉर्मूला लिख के आओगे ना तुम, इंप्रेशन पड़ता है बिकॉज यू राइट अ थियरी, देन यू ड्रॉ ग्राफ, जो इजी ग्राफ है जो मैंने बताया, देन यू राइट अ फॉर्मूला. तो उनको पता चलता है कि नहीं, इस बंदे को नॉलेज है, बस ऐसे ही कुछ भी ये नहीं लिख रहा है. ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि इनपुट वेरिएबल एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बी नॉट बी वन. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ का हम देखते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजेस एस शेप्ड कर्व कॉल्ड द सिग्मोइड कर्व. क्या होता है? एस शेप का कर्व यूज करता है अपना जो सिग्मोइड फंक्शन है, एस शेप का, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं. द आउटपुट इज ऑलवेज बिटवीन जीरो एंड वन. आउटपुट जीरो होता है या फिर आउटपुट इज वन. तो ये क्या करता है? ये जो सिग्मोइड फंक्शन है, सिग्मोइड कर्व है, वो क्या करता है? उस वैल्यू को जीरो या फिर वन में ही लाता है, कुछ भी करके यहाँ वहाँ घुमा के वो उसी डेस्टिनेशन में लेके आता है उसको. सो लुक, लाइक इफ प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.5. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि होता क्या है कि कोई भी वैल्यू आ रही है, कोई भी प्रोबेबिलिटी जा रही है. अगर यहाँ पे एक बीच में लाइन है, अगर 0.6 है, हियर वर्ड इज 0.6, 0.6 है, 0.7 है, अगर यहाँ वैल्यू हो तो उसको बस सम अप करके क्या कर देता है? उसको वन ही बोल देता है. इट फॉल्स इन वन. बट अगर इसके नीचे 0.5 हमने यहाँ बनाया ना, अगर इसके नीचे 0.5 के नीचे लाइक 0.3 है या 0.1 है, तो इसको बस सम अप करके क्या करता है? क्लास जीरो में ही फॉल कर देता है. Yeah, so this was all about what is logistic regression और what is sigmoid function. So sigmoid function, then उसका कर्व कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, फॉर्मूला कैसा होता है, अच्छे से बना के आ जाना and crack the full marks.